दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे दृष्टिकोण के बारे में। हमारे गीता में श्री कृष्ण भगवान के अपने दिव्य दर्शन या शस्त्र के बारे में जो नाम दिया गया है उसको सुदर्शन कहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक हमारे पास यातायात के लिए जो साधन थे वो बहुत सीमित थे। अगर हम कहते उस समय कि हवाई जहाज था तो मानने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज वो साधन सब बदल गए हैं और उनका मूल्यांकन हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर आ गया है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि सु माने सही, दर्शन माने यान, चक्र माने चलाना। कि ईश्वर ने समय के साथ साथ मनुष्य को वो साधन दिए हैं जो उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में अपनाकर दिशा बदल देता है। और जब दिशा बदलती है तो दशा भी बदलती है। और दिशा और दशा दोनों बदलने का कार्य जो है ये आदमी के थ्रू होता है। कोई जानवर इस कार्य को नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वर ने इसको विशेष महत्व दिया है और इस महत्व को प्राप्त करने के लिए एक साधन भी दिया है। उस साधन का नाम है प्रार्थना। और उस प्रार्थना में भी एक छोटा सा सूत्र दिया है, प्रेरणा। कोई भी आदमी किसी भी दूसरे आदमी को अपना कमाया हुआ नहीं देना चाहता। ये उसकी स्वाभाविक टेंडेंसी है। लेकिन उसे ये वरदान है कि वो किसी को भी प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि प्रेरणा देने से उसका घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। अब ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। हमें प्रेरणा चाहिए या कुछ और। जैसे ही हमें समझ में आया कि हमें प्रेरणा चाहिए तो हमें अनंत सोर्स की आवश्यकता पड़ी। उसको समझने के लिए आज हम एक इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करते हैं जो आम तौर से हर बच्चे के हाथ में अब दिखाई देता है। उसको कहते हैं मोबाइल। साधन भी है, साध्य भी है, प्रेरणा स्रोत भी है, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। वो एक ऐसा कनेक्शन है जो आता दिखाई देता है, ना जाता दिखाई देता है, ना उसकी प्रेरणा आती दिखाई देती है, ना जाती दिखाई देती है, ना उसके चित्र बनते दिखाई देते हैं, ना मिटते दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे मन को एहसास करा जाते हैं। जब हमें प्रेम की अनुभूति होती है तो हमारे सब दुख ऑटोमेटिकली स्टोर में बंद हो जाते हैं और सुख का स्टोर खुल जाता है। और वो सुख का स्टोर अनंत शांति देता है, अनंत प्रेरणा देता है, अनंत सब्जेक्टों का ज्ञान देता है,
किसी भी सब्जेक्ट को आप सोचना शुरू करें, किसी भी साहित्य का अध्ययन करना शुरू करें, वो साहित्य ऑटोमेटिक आपके मस्तिष्क में अपने तरंगे लेके, अपना पूरा साहित्य लेके उपस्थित हो जाता है और आपको अनंत शांति देता है। और अगर ऐसा सत्संग आपको कहीं मिल जाए जहाँ प्यार की तरंगे बह रही हों, वातावरण में खुशबू हो, तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। और इस जीवन को सार्थक करने की साधना का नाम ही प्रार्थना है, क्योंकि वो आपको अपने होने का एहसास करा जाएगी बिना दिखाई दिए, बिना इंस्ट्रूमेंट लगाए। स्वतः ही आएगी जाएगी, आपके मन के भाव उज्ज्वल होंगे, रसास्वादन होगा, इच्छा पूर्ति होगी और आपको एक ऐसी अनुभूति होगी जो साधारण रूप से नहीं होती। और ये अनुभूति आदमी को मनुष्य बनाती है। और ये मनुष्य का विशेष धर्म है कि वो ईश्वर से प्रेरणा लेके, प्रार्थना करके और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाए। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।